ओके स्टूडेंट, जो आज हम कथावार्ती की जो कहानी लेके आए हैं वह है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहानी है जो लिखी गई है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। जैनेन्द्र कुमार मुंशी प्रेमचंद जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं और मुंशी प्रेमचंद की कथा लिखने की शैली को आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें प्रमुख नाम आता है जैनेन्द्र कुमार जी का। तो हम ध्रुव तारा कहानी की बात कर लेते हैं। जो ध्रुव तारा कहानी है ये इंटरमीडिएट, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ध्रुव तारा कहानी है का सारांश है जो आया है वह किस किस सन में आया है हम देखते हैं। सबसे पहले 2012 में आया है, 2013 में भी आया है, 14 में रिपीट हुआ, 15 में नहीं आया। ये कब आया? 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में नहीं आया, 16 में आया, फिर 17 में, फिर 18, 19 में नहीं आया, 18, 19 में नहीं आया और 20 में आया है। जिसका मतलब है अब 20 के बाद 21 यानी 21 में आ सकता है, इसकी संभावना है। इसलिए हमने कहा इसको आपको करा देते हैं। तो इसमें ध्रुव तारा कहानी को बताया जाएगा और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कथा की दृष्टि से जो उद्देश्य है इसका पात्र चित्रण है वह भी आपको बताए जाएंगे। इसमें एक कहानी को आज ही एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कहानी को हम शुरू करते हैं ध्रुव तारा को। तो ध्रुव तारा कहानी जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई। ध्रुव तारा कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार थे कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी विद्या को, उनकी कला को, उनकी स्टाइल को जो कॉपी किया वो किया जैनेन्द्र कुमार जी ने। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन धारी को जन्म दिया है। कहानी ध्रुव तारा की रचना, इस कहानी का सारांश है राजा रिपुदमन। इसके जो मेन कलाकार हैं राजा रिपुदमन बहादुर, उनका पूरा नाम है राजा रिपुदमन बहादुर। उत्तरी ध्रुव को जीतकर अथवा उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके, उत्तरी ध्रुव को जीतने का तात्पर्य उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके जहाँ पर कि 12 मास बर्फ जमी रहती है करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए, यूरोप जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया है कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा और उसके अलावा पश्चिमी देशों, यूरोप के देशों को भ्रमण करते हुए भारत आ रहे हैं। तो इस समाचार पत्र को सभी अखबारों ने अपने प्रथम पन्ने पर छापा है। उर्मिला जो राजा रिपुदमन की प्रेम का और जिसने विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया। उर्मिला राजा रिपुदमन की पत्नी है पर वह उससे विवाह नहीं किया है। उनकी प्रेम का कहा जाएगा, इसे लवर्स कहा जाएगा। और जिसने उनके बच्चे को जन्म दे दिया शादी के बिना ही, ने भी इस समाचार पत्र को पढ़ा और वह बम्बई पहुंच चुके हैं। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। पुराने समय की बात है तो मुंबई को बम्बई कहते थे। वह बम्बई पहुंच चुके हैं जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के प्रदर्शनों में तनिक भी उल्लास नहीं था। राजा रिपुदमन थे, उन्हें इस प्रकार के जलसों का, स्वागत समारोह का कोई शौक नहीं था। इसलिए वे बम्बई न ठहरकर प्रातः ही दिल्ली के लिए पहुंच गए। उसी रात में सुबह उठते हुए दिल्ली के लिए जहाज के द्वारा रवाना हो गए। उनके चाहने वाले अवकाश नहीं दे रहे थे। जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वह लगातार उन्हें घेरे हुए थे। ऐसा लगता था कि आराम के लिए कुछ दिन के लिए अत्यंत जाएंगे, यानी आराम करना है तो कहीं और जाके आराम किया जाए। राजा रिपुदमन से ही शिकायत है कि उन्हें नींद नहीं आ रही। राजा रिपुदमन को यह शिकायत है कि उन्हें नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? लगातार उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने के उपरांत यूरोप को घूमते हुए भारत आते हैं, तो भारत में मुंबई आते हैं, वहाँ भी सारे उसके फैंस, उनके अनुयायी उन्हें घेरे रहते हैं, तो वह नींद की शिकायत हो जाती है उन्हें। वे अपने किए हुए पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने उर्मिला से, जो उर्मिला उनकी प्रेम का है, कि शादी के लिए पारिवारिक जनों के डर से मना कर दिया। उर्मिला से जब उन्होंने शादी कहा तो परिवार वालों ने मना कर दिया कि वह हमारे खानदान की, हमारे स्टेटस की नहीं है।
तो उन्होंने उससे शादी नहीं की, पर उसे अपनी प्रेमिका बना लिया, उसे पत्नी मानकर उसके संग रहने लगे, गुप्त रूप से दुबक कर। दिल्ली में आकर आचार्य मारुति से मिले। आचार्य मारुति उनके कुल गुरु थे, उनसे आकर मिले। कौन मिले? राजा रिपुदमन, जिनके बारे में यूरोप में उन्होंने बहुत सुन रखा था। यूरोप में डॉक्टर मारुति की बहुत प्रसिद्धि थी, तो वह राज्य में आकर दिल्ली आकर उनसे मिले। आचार्य मारुति तरह तरह की चिकित्सीय जांच के परिणामों को ठीक बताते हुए उन्हें विवाह करने की सलाह देते हैं। आचार्य मारुति ने कहा कि आप विवाह कर लीजिए, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य मानते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। आचार्य मारुति उन्हें प्रेम संबंध में बंधने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि प्रेम इनकार से स्वयं इनकार है, प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है, अर्थात प्रेम का इनकार नहीं किया जा सकता। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और अपने उर्मिला के संबंधों को एक परिणति देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला मना कर देती है। उनसे सतत आगे बढ़ने रहने के लिए कहती है। वह पुत्र की ओर दिखाती हुई कहती है कि तुम मेरे ऋण से उऋण हो गए हो। ऋण से उऋण का मतलब है ऋण का चुक जाना, और मेरी ओर से आगामी गति के लिए मुक्त हो। तुम कुछ भी करो, तुम स्वतंत्र हो। मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। उर्मिला ऐसा कहती है राजा रिपुदमन से। रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताते हैं, तो वह उन्हें ढोंगी, महत्व को और शत्रु और साधारणता का अनुचर बताती है। वह आचार्य मारुति को ढोंगी बताती है और अनुचर बताती है। वह कहती है तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, तुम रोज एक नई प्रेम का बनाओ, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेम का हूँ और हमेशा प्रेम कर ही रहना चाहती हूँ। तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूँ जो कि मृत्यु के पार है। मैं तो मृत्यु का भय तुम्हारे अंदर से खत्म करना चाहती हूँ, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, उर्मिला ने कहा। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उर्मिला के साथ उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु वह विवाह के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया है और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी कि मैं ध्रुव यात्रा करके आऊँ। अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है। जो उर्मिला थी वो आचार्य मारुति की पुत्री थी। वे उससे विवाह के लिए समझाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं उसे विवाह के लिए कन्विंस करूंगा, समझाऊंगा। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उसके पास आती है तो उसे विवाह के लिए कहते हैं कि आप रिपुदमन से उर्मिला विवाह कर लो। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं, हे उर्मिले, तुम मेरी ही पुत्री हो, मेरी सगी पुत्री हो, इस अभागिन को भूल जाइए। वो ऐसा कहते हुए उर्मिला उनके पास से भाग जाती है। रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वह आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उनके कहने पर दक्षिण ध्रुव के शटलैंड द्वीप के लिए जहाज तैयार करते हैं। जहाज मतलब पानी के जहाज से जाते हैं। जब उर्मिला उनको रोकना चाहती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं। रिपुदमन की ध्रुव जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबरें ज्ञात होती हैं और इन कल्पनाओं में डूबी रहती है कि वह किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी, जिसे सार्वजनिक किया जा रहा है। वह नहीं चाहते थे कि पब्लिसिटी हो इसकी। मैं किसी ऐसे मिले संदेश और आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ, अर्थात मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार रिपुदमन स्वयं को खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो यह था इस कहानी का पूरा सारांश जो मैंने आपको बताया। उर्मिला मेरा कैरेक्टर में श्रेष्ठ नंबर 1 पर है। उसके बाद है एक कैरेक्टर और है इसमें, आचार्य मारुति, जो कि इनके गुरु हैं, और राजा रिपुदमन। राजा रिपुदमन आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेते हैं। ये ध्रुव तारा जैन कुमार द्वारा लिखी हुई कहानी थी। अब इसी में हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु लिखिए या ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। ये 2018 में आया। दूसरा है कथा संगठन की दृष्टि से ध्रुव तारा कहानी की समीक्षा कीजिए। तीसरा है ध्रुव तारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
तो आज ये आइए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका शीर्षक। शीर्षक, कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर टिकी है, जो कि हमारी कहानी का नाम भी है ध्रुव यात्रा। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समाप्ति ध्रुव यात्रा के प्रारंभ से ही पूर्वी नायक समाप्त हो जाता है। जब ध्रुव यात्रा को जा रहा होता है तो रास्ते में वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। कौन समाप्त कर लेता है? कहानी का नायक रिपुदमन। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है। अब आता है नंबर दूसरा, कथानक। कथानक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित श्री जयेंद्र कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। वे अपनी कहानियों में मानवीय गुणों यथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से आरंभ होता है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य मारुति के वार्तालाप, तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेमिका उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला का आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही स्पष्ट हो जाता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। मारुति जो ऋषि थे। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष पर राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है, जो कहानी का सबसे चरम लक्षण था। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति सोच भी नहीं पाता, अचानक राजा रिपुदमन आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने कन्विंस नहीं कर पाए थे कि उर्मिला से विवाह करना चाहते हैं। और जब उनके पुत्र हो गया, जब उनके पारिवारिक अब वह कह रहे हैं उससे विवाह करेंगे, तो यह बात उर्मिला को स्वीकार नहीं होती। वह अपने पिता मारुति के कहने पर भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। प्रस्तुत कहानी में इस संस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता से पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई देता है, जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं रहती। कहानी मनोवैज्ञानिक के साथ साथ दार्शनिक भी है और ओतप्रोत भी है, संवेदना प्रधान भी है। कारण पाठक को अंतःस्थल तक अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट कहानी है। अब इसका आखिरी देखते हैं, उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी का जयेंद्र कुमार जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन उर्मिला कहती है, हाँ स्त्री हो रही है, हाँ स्त्री हो रही है, प्रेम का प्रश्न है, स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम सुनेंगे, क्योंकि जब पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे की सुनते नहीं। प्रेमी और प्रेम का हमेशा प्रेम में मुग्ध रहते हैं और एक दूसरे की सुनते रहते हैं। इसलिए हे राजन रिपुदमन, मैं हमेशा तुम्हारी प्रेयसी यानी प्रेम का बनी रहूंगी, जिससे प्रेम हम दोनों का एक दूसरे को मिलाएगा और हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। दोनों जने प्रेम ही सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को किसी को कुछ नहीं जानता। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं प्रेम ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कहानी का सफलता मिली है। प्रस्तुत कहानी में जयेंद्र कुमार ने यह दर्शाया कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रेम ही सब कुछ है। ये था इस कहानी का शीर्षक। इसमें मैंने दोनों सुनाने की कोशिश की, तो दो क्वेश्चन को लिया है जिससे आपका पूरा हो जाए। और कैरेक्टर आर्टिस्ट में इसमें वर्णन होगा तो मैं उर्मिला का चरित्र चित्रण का एक वीडियो और डाल दूंगा। अगर आपका हो इस वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और दोस्तों शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।